बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली का फिर से नाम बदलने की मांग हो रही है। बीजेपी सांसद की तरफ से दिल्ली के नाम को बदलने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर उन्होंने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाभारत और पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था और इंद्रप्रस्थ ही राजधानी की मूल पहचान है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी सांसद ने आग्रह किया है। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पारित होना चाहिए और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाना चाहिए। और ये चर्चा क्यों उठी? क्योंकि एक दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम किया और ठीक एक दिन के बाद प्रवीण खंडेलवाल जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। बीजेपी से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लेटर लिखा है होम मिनिस्ट्री को कि दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए, जो एक्चुअल में दिल्ली का नाम पहले था भी। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद जी खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जो आपने लेटर लिखा है कि दिल्ली का नाम बदल के जो पहले था इंद्रप्रस्थ वही कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी शहर का नामकरण उस शहर की संस्कृति, ऐतिहासिकता और सभ्यता को ध्यान में रख करके किया जाता है। वर्तमान में जो हमारे शहर का नाम दिल्ली है, मैंने बहुत खोजा कि दिल्ली का मतलब क्या है और हमारी संस्कृति से इसका संबंध क्या है, तो मुझे कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जो फर्दर इसमें हमने खोज की, रिसर्च की, तो जब भी हम इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं तो हम सीधे 1000 BC से पहले जो हमारे देश की सभ्यता है हम उसकी तरफ जाते हैं। और महाकाव्य महाभारत में इसका वर्णन मिलता है कि पांडवों के ज़माने में उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो उस सेंचुरीज से, इतनी भी सेंचुरीज के शुरू करके जो हमारी संस्कृति थी वो परिलक्षित हो सकती है यदि दिल्ली के नाम को परिवर्तित करके इंद्रप्रस्थ किया जाए। मैंने इसके साथ साथ ये भी सुझाव दिया है कि दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थल पर 5 पांडवों की मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि पांडवों का जो इतिहास है वो शौर्य की गाथाएं हैं और यदि उनकी मूर्ति लगती है तो वो हमारी जनरेशन्स को प्रेरणा देंगी। इसी संदर्भ में मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से आग्रह किया है कि वो दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ हो, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करें। सर, इसी बीच अभी हमने देखा कि केरला का नाम बदल के भी केरलम कर दिया गया है, इस पे भी काफ़ी चर्चा हुई, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, केरलम नाम को यदि आप ध्यान से देखें तो जो केरल की मूलभूत संस्कृति है उसके हिसाब से केरलम किया गया है। और उसके लिए मैं हमारी केंद्रीय कैबिनेट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसकी बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। ये सारा जो प्रोसेस है ये भारत की संस्कृति को जीवित रखने का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर भी इस प्रकार की विसंगतियाँ हैं उन विसंगतियों को दूर अवश्य करना चाहिए। तो सर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो हाल ही में हमने दिल्ली में और भी जगहों के नामों में बदलाव देखा है, कई मेट्रो स्टेशंस के, लोकेशंस के। तो क्योंकि मुख्यमंत्री का भी ये कहना था कि उनकी जो लोकल आइडेंटिटी है वो नहीं छिपनी चाहिए, तो ये क्या मतलब एक मुहिम चलाई जा रही है कि हर चीज़ का नाम बदला जा रहा है? देखिए, ये इसको आप मुहिम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में दिल्ली और देश में लोगों को इस बात का भान हुआ है कि क्यों हमारे लिए हमारे देश की संस्कृति महत्वपूर्ण है, क्यों हमारे लिए हमारी सभ्यता महत्वपूर्ण है। और यदि वो संस्कृति और सभ्यता सड़कों के नाम रखने से, मेट्रो स्टेशन का नाम रखने से, भवनों का नाम रखने से यदि परिलक्षित होती है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को प्रभावित भी करती है और लोगों को प्रेरित भी करती है। तो मतलब कि आप अटल हैं कि नाम बदला जाएगा और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ ही बुलाना चाहिए? देखिए, मैंने वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि मैं उस दिल्ली का सांसद हूँ जो वास्तव में पहले दिल्ली थी, तो मैंने एक सुझाव दिया है। अब इस सुझाव पर कैसे अमल होगा, क्या होगा, उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ तान्या चुग, जी।